दोस्तों, आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक कहानी सुनाने के लिए, एक कहानी किसान की। अब आप कहोगे कि कहानी हमसे कैसे जुड़ी हुई है? ये कहानी आपकी जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ी है, क्योंकि ये कहानी है आपके लिए बनती है ये कहानी। तो क्या होता है कि एक किसान होता है, वो क्या करता है, बारिश का इंतजार करता है ताकि वो खेती कर सके। लेकिन हुआ क्या कि बारिश तो हुई नहीं। तो उसके पास वो एक आदमी आता है, एक आदमी आके उससे कहता है कि आपको मैं पानी ला के दूंगा 2 महीने के अंदर, तब आप अपनी खेती करना और उससे अपना घर परिवार चलाना। तो वो इंतजार करने लग जाता है। ऐसे करके 2 महीने बीतते हैं और वो इंतजार के बाद उस आदमी के पास जाके कहता है कि पानी नहीं आया मेरे पास। तो वो जाके उससे कहता है कि अभी आपको 2 महीने और वेट करना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, 2 महीने और वेट करता है। किसान भोला होता है और इंतजार करने लग जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो 2 महीने और इंतजार करने के बाद फिर किसान के पास जाता, उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई क्या हुआ, पानी नहीं आया मेरे पास, खेती कैसे करूं मैं अब? तो वो कहता है कि नहीं, अभी आ रहा है, रास्ते में है, कुछ लफड़ा है, आ जाएगा पानी 2 महीने बाद। तो फिर वो वापस इंतजार करने लगता है अगले 2 महीने। ऐसे ऐसे कर करके 2-2 महीने, 2-2 महीने, 4-4 महीने करके उसके साथ क्या होता है, 1.5 साल बीत जाता है। यही हाल है आज हमारे युवा का, जो कि बेरोजगार है, जो कि एसएससी और रेलवे से परेशान है। रेलवे एनटीपीसी ने अपना नोटिफिकेशन दिया था 2019 की शुरुआत में, लेकिन क्या हुआ, एग्जाम तो नहीं हुआ। 1.5 साल बीत गए हैं, 1.5 साल 550 दिन बीत गए, लेकिन आज भी उस नोटिफिकेशन का, उस एग्जाम का बच्चों को इंतजार है। वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो अपने घर से दूर होकर बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं सब कुछ का, कि एग्जाम होगा और हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकार ने तो वादा कर दिया कि हाँ हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन सरकार ने जो वादा किया वो कब इंप्लीमेंट होगा? ऐसा लगता है कि सरकार जो बातें कर रही है रोजगार की, वो असिम्प्टोमेटिक हो चुकी है। जो कि है, सिम्टम्स तो दिखते हैं कि रोजगार है, लेकिन किसी को मिलती तो है नहीं। कभी किसी को पता ही नहीं चल रहा कि रोजगार है। वो रोजगार गया कहां, किन लोगों के पास गया वो रोजगार? इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? सरकार की। तो आज मैं और बेंचर्स IQ आपके साथ कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े हुए, ताकि हम सरकार से क्वेश्चन कर सके, पूछ सके कि हाँ भाई रोजगार कहां है। आज ये वक्त आ चुका है हम सबके जुड़ने का, आज वक्त आ चुका है हम सबको आगे बढ़ने का। एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, सब में कुछ ना कुछ घपले हैं। कभी एसएससी के कोई पेपर पैटर्न में लफड़ा हो जाता है, कभी एसएससी के कोई सर्वर में प्रॉब्लम हो जाए, कभी यूएफएम का लफड़ा, कभी रिजल्ट का लफड़ा, कभी कभी तो एसएससी खुद एक स्कैम बन गया है जिसमें चीटिंग हो रही है। क्या हो रहा है एसएससी में कुछ पता नहीं चल रहा। और रेलवे तो हमारे यहाँ का धीमा समाचार हो गया है। कोई एग्जाम होता ही नहीं है टाइम पे। क्यों नहीं हो रहा? 1.5 साल से एक युवा जो कि तैयारी कर रहा है, उसके एग्जाम्स की कोई डेट ही नहीं है। वो बेचारा परेशान हो गया है कि एग्जाम होगा। वो किस चीज की तैयारी कर रहा है? उसको पूरा के पूरा खत्म कर दिया है सरकार ने, रेलवे ने। रेलवे क्यों नहीं सोच रहा है, सरकार क्यों नहीं सोच रही है इस युवा के बारे में? क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए बच गए हैं उनके लिए, कि हमको सिर्फ वोट ही देना है और हमें कुछ नहीं करना है? हमको वोट देने के नाम पे शुरुआत के इलेक्शंस में ही ऐसी वैकेंसी निकाली जाती है ताकि हम वोट कर सके, हम सरकार से खुश हो और उन्हें वोट करें। लेकिन सरकार क्या करती है, इलेक्शन गया, वैकेंसी गायब, पता ही नहीं चल रहा है। सरकार को पहले से पता था कि एसएससी में लफड़े चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है। 2016 से ले लो, 2017 ले लो, 18 ले लो, 19 ले लो, आज की तो हाल और ही बुरे हो चुके हैं कि ना वैकेंसी है, अगर वैकेंसी है एग्जाम टाइम पे नहीं है, अगर एग्जाम हो गए हैं तो रिजल्ट्स टाइम पे नहीं है, रिजल्ट्स आ गए तो ज्वाइनिंग ही नहीं है। तो क्या करे वो रोजगार, वो युवा क्या करेगा इस सारी चीजों का? तो आज मैं आपसे यही क्वेश्चन करने के लिए आया हूं। आज पूरा बेंचर्स IQ हम सब आपसे क्वेश्चन करते हैं, सरकार से क्वेश्चन करते हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े। आज टाइम आ चुका है हमारे जुड़ने का, सबके साथ होने का, क्योंकि याद रखिएगा बंद मुट्ठी में ही ताकत होती है। आज हम साथ में रहेंगे तब हम सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। इस बार हर बच्चे का एक ही नारा, एसएससी और रेलवे हमारा। हम स्टूडेंट है एसएससी रेलवे के, हमने पढ़ा है इतिहास, हमको पता है कैसे एक चिंगारी कर देती है आंदोलनों का आविष्कार। पढ़े हैं हमने 1757 के युद्ध, पढ़े हैं हमने 1857, हम पढ़ी है हमने क्रांति 1857 की। तो अब ये टाइम आ चुका है कि चिंगारी को हम ज्वाला बना दे और सरकार के कान पे वो बात पहुंचा दे जो हम चाहते हैं। अब आ गया है वक्त कि हम इस चिंगारी को ज्वाला बना दें। हमको सरकार को अपनी आवाज सुनानी है, हमको सरकार को बताना है कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, सरकार हमें रोजगार क्यों नहीं दे रही है, सरकार हमारे एग्जाम टाइम पे क्यों नहीं करा रही है, और एग्जाम टाइम पे कराने की प्रॉब्लम क्या है। ये सारी बातें सरकार को हमें बतानी पड़ेगी। सरकार को रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कोई चेंज नहीं लाना पड़ेगा, अब सरकार को रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखने पड़ेंगे कि हाँ कि सरकार कर क्या रही है आखिरकार। हम ना आएंगे सड़कों पे, हम ना मचाएंगे उत्पाद। पहले हुआ करते थे आंदोलन सड़कों पे, पर अब बदलना है इतिहास। क्रांति आई है फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब से। क्रांति आई है फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब से। हमने किए ऑनलाइन सत्याग्रह, किए डिजिटल स्ट्राइक, पर फिर भी अब तक गवर्नमेंट के कानों में आवाज तक ना आई। अब हम देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ईयर बाय ईयर वैकेंसी डिक्रीज होती जा रही है। हम बात करें अगर एसएससी CGL की, तो 2014 के अंदर 15,500 वैकेंसी थी अप्रोक्स। और अगर बात करें IBPS PO की, तो 2014 के अंदर 16,500 वैकेंसी थी। और अब हम बात करें 2019 की, अगर
तो IBPS PO के अंदर 4000 वैकेंसी आई है सिर्फ, मतलब इन 4-5 सालों के अंदर 4-5 सालों के अंदर वैकेंसी इतनी डिक्रीज हो गई है, 16,500 वैकेंसी से 4000 वैकेंसी, मतलब 1/4 वैकेंसी बची है अब गवर्नमेंट सेक्टर में। और CGL की बात करें तो अब 2019 के अंदर 8000 वैकेंसी बची, मतलब वैकेंसीज आधी हो गई है। तो वैकेंसी जा कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है गवर्नमेंट क्या कर रही है। वैकेंसीज या तो आ नहीं रही है डिपार्टमेंट में, या गवर्नमेंट सही से इन वैकेंसियों को निकाल नहीं रहे हैं, वो क्या रहा है। अगर SSC की बात करें हम, तो SSC खुद में एक स्कैम हो चुका है। कैसे, हम बात करें अगर वैकेंसीज आई है 8000, वैकेंसीज कितनी आई है, मान लीजिए 8000 वैकेंसीज आई है, तो उसके अंदर तो आधे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो SSC के अंदर काम कर रहे हैं, पहले से वो SSC के अंदर जॉब कर रहे हैं। अब इसमें मेन मुद्दा क्या है, वेटिंग लिस्ट का। होता क्या है एक्चुअल के अंदर, जो लोग पहले से ही जॉब कर रहे हैं, या कोई टीचर है, या पहले से कोई आउट ऑफ स्टेट लगा है, वो होम स्टेट के लिए वापस एग्जाम देता है, उस सीट को फाइट करता है, वो सीट उसको मिल भी जाती है कई बार, बट क्या होता है उसको ज्वाइनिंग अगर होम स्टेट में नहीं मिल रही है तो उस सीट को छोड़ देता है। सीट क्या हो गई, वैकेंट हो गई, और SSC के अंदर कोई प्रोविजन है नहीं वेटिंग लिस्ट का, तो होता क्या है, वो सीट हमारी खाली पड़ गई। इसी तरीके से 8000 में से लगभग 3000 वैकेंसीज ऐसे ही चली जाती है हमारी, वैकेंट रह जाती है। और गवर्नमेंट क्या करती है, वही वेटिंग लिस्ट हम निकालेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमको फायदा है उससे। क्या फायदा है, 3000 वैकेंसीज बची, अगले साल ट्रांसफर हो गई, तो वैकेंसीज हमको कितनी मिली, सिर्फ 5000। वो के वो हम बेरोजगार रहे, सारे युवा क्या रहे, वो के वो 5000 सीट्स के लिए फाइट किया। तो ये SSC खुद में एक स्कीम है, इसमें वेटिंग लिस्ट लाना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट के हितों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसमें वेटिंग लिस्ट आए। जब तक वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। और इस तरीके से हम देखें तो अभी 2020 का IBPS PO का नोटिफिकेशन आ चुका है, 1100 अप्रोक्स वैकेंसी आई है, 1100 ओनली वैकेंसी, मतलब इस हिसाब से तो आने वाले टाइम के अंदर वैकेंसी खत्म है, 2 साल के अंदर वैकेंसी सारी खत्म है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम आप लोगों को पढ़ा क्यों रहे हैं, आप पढ़ क्यों रहे हैं, जब गवर्नमेंट वैकेंसीज ही खत्म होने वाली है। तो इतने सारे स्टूडेंट अपना सब कुछ छोड़ के, अपना हर चीज़ छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के जो लोग पढ़ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, हर चीज़ को फेस कर रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं फिर, जब आने वाले टाइम में ऐसा ही चलना है। अगर हम बात 2014 के अंदर जब 16,500 वैकेंसीज थी, और 2020 के अंदर IBPS PO के अंदर सिर्फ 1100 वैकेंसीज मतलब आने वाले 2 साल में खत्म है। तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं इतनी। अब आपको कैलकुलेशन बताई जाएगी है, क्या कैलकुलेशन बताई जाएगी, एक स्टूडेंट को किस चीज़ से गुजरना पड़ता है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक स्टूडेंट को क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, वो अब आपको बताएंगे। अब देश का युवा मुसीबत में है, परेशान है, मेंटली हरस है, फाइनेंशियली हरस है, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है उससे। गवर्नमेंट को मतलब है सिर्फ टाइम पे इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन का रिजल्ट टाइम पे आ जाए। अरे भैया, स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उसके रिजल्ट का क्या हुआ, स्टूडेंट के एग्जाम का क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। आपको मैं कैलकुलेशन बताता हूँ, मेंटली और फाइनेंशियली किस तरह से एक स्टूडेंट हैरेस होता है। एक स्टूडेंट अगर जॉब पे जाता, कोई भी प्राइवेट सेक्टर जॉब पे जाता, मिनिमम से मिनिमम मंथली उसको कितना मिलता, 20,000 पकड़ लो, 20,000 तो कमाता। देश का युवा इतना पोटेंशियल तो रखता है, बिल्कुल रखता है। 20,000, 2 साल लगते हैं प्रिपरेशन में, कितने साल, 2 साल। ऐसा तो होता नहीं है कि 6 महीने में आप प्रिपरेशन करो और एकदम एग्जाम क्रैक हो जाएगा, नहीं। स्टूडेंट को टाइम लगता है, कभी साल भर लगता है, कभी 1.5 लगता है, कभी 2 भी लग जाता है। ओके, तो 2 साल के हिसाब से 24 मंथ्स, 20,000 इंटू 24 करते हैं, 4,80,000 रुपए। फाइनेंशियल पोजीशन से कितना टाइट हो रहा है स्टूडेंट, घर में कितना टाइट हो रहा है, कितनी बातें सुननी पड़ती हैं उसको, घर वालों से, रिश्तेदारों से, आस पड़ोस वालों से, क्या कर रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, इतनी बातें सुननी पड़ती है। उसके बाद में मेंटल हरेसमेंट के बाद में फाइनेंशियल हरेसमेंट किसका, 20,000 से अगर देखें तो 4,80,000 रुपए का। ठीक है, अब आते हैं अपन स्टूडेंट की पढ़ाई के ऊपर। स्टूडेंट अगर महीने में पढ़ता, खुद के ऊपर खर्चा करता, कुछ नहीं तो पढ़ाई का खर्चा करता, बुक्स लाता, नोट्स लाता, पता नहीं क्या क्या लेके आता। आजकल तो इतना सारी चीजें हैं, स्टूडेंट को इतना लोड है, उसे पढ़ना पड़ता है, उसको बहुत सारा कलेक्शन करना पड़ता है। उसका अगर वो एक जॉब लग जाती है जो कभी लगती नहीं है, अगर लग जाए और अगर वो अपनी रद्दी निकाल के बेचता है ना, तो उसका भी उसको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। इतना कलेक्शन करता है वो, इतना कलेक्शन। मिनिमम पकड़ो उसको, कितना पकड़ोगे, 5,000 मंथ पकड़ लो, इतना तो होता है उसका। बेचारा खाएगा भी और पढ़ेगा भी। 5,000 से 24 मंथ्स का कितना होता है, 24 मंथ्स का 1,20,000 रुपए। दोनों को जोड़ने पर 1,20,000, 4,80,000 जोड़ने पर कितना बनता है, 6 लाख। 2 साल में 6 लाख रुपए एक स्टूडेंट इन्वेस्ट कर चुका है अपने आप के ऊपर।
लेकिन उसका होता क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है उसका, मैं बताता हूँ क्या करती है। एग्जाम टाइम पे होते नहीं है, डेट आगे, नेक्स्ट डेट, पोस्टपोन हो गए, ये हो गया वो हो गया, चलो बड़ी मुश्किल से उसने 6 महीने बाद एग्जाम दे दिया। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, दूसरी कोई भी फील्ड का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम, कुछ भी हो, क्या होता है उसके साथ में, एग्जाम होते हैं जो भी लेट होते हैं। अब भाई साहब स्टूडेंट वेट कर रहा है रिजल्ट का, स्टूडेंट बैठा है कि भैया मेरा रिजल्ट आ रहा है, घर वालों ने पूछा, पापा ने पूछा बेटा तो इतनी तैयारी कर रहा था, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, पापा अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं है। फिर वापस पूछा कुछ टाइम बाद, पापा रिजल्ट आया नहीं है, पापा बोलने लग जाते, बेटा तूने एग्जाम दिया तो था, तूने अपीयर तो किया था, तू इतना पैसा खर्च कर रहा है, घर में बैठा रहता है, दिन भर खाली मोबाइल चलाता रहता है, लैपटॉप चलाता रहता है, तू करता क्या है, तू किताबों में मुंह डाल के, तेरा एग्जाम का रिजल्ट का क्या हुआ। मैं बताता हूँ क्या हुआ, रिजल्ट आता ही नहीं है, या इतना लेट आता है जिसका कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को उस बात से कोई मतलब ही नहीं है, गवर्नमेंट को स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। देश का युवा में इतना पोटेंशियल है कि उसको लेके गवर्नमेंट आगे बढ़ सकती है, बट गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। ये 6 लाख का जो हैरेसमेंट हुआ था उसके साथ में, जो उसकी जेब पे लोड पड़ा था, जो उसको मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, रोज होता है, लेकिन उसका गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सब लोगों से, साथ आए हमारे कैंपेन के साथ में, इस मुट्ठी को बंद करें। जितना साथ रहेंगे, जितना यूनाइट होकर रहेंगे, उतना कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम टुगेदर। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज से रिलेटेड। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है जिसकी वजह से हमारी डे बाय डे वैकेंसीज गिरती जा रही है, किसी के अंदर भी वैकेंसीज नहीं आ रही है। रेलवे के अंदर देखो तो आपको बहुत सालों बाद वैकेंसीज दिखती है। क्या हो रहा है, लोग रिटायर्ड नहीं हो रहे, लोग रेगुलरली रिटायर्ड हो रहे हैं। हर कुछ 1 साल के अंदर काफ़ी लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, बट गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकाल रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ले रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है चीज़ों का। रेल प्राइवेटाइजेशन करके रेल को प्राइवेट हाथों में दे रही है, उससे हमारी वैकेंसीज नहीं आ रही है। हम देश का युवा हर जगह बेरोजगार घूम रहा है। उसके बाद हम बात करें अगर बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर वैकेंसी डिक्रीज होने का क्या रीजन है? पीओ की वैकेंसी इतनी क्यों गिर गई है, क्लर्क की वैकेंसी क्यों गिर गई है, किस वजह से गिर रही है? ये मर्जर की वजह से गिर रही है। 2017 के अंदर एसबीआई का मर्जर हुआ था, एसबीआई के सारे जितने भी एसोसिएट बैंक थे उनको मर्ज करके एक कर दिया गया। अब जब बैंक ही एक कर दिया गया तो वैकेंसी निकलेगी कहाँ से? वैकेंसीज में कमी आनी है। उसके बाद 19 और 20s के बीच के अंदर 10 बैंक और मर्ज कर दिया गया, तो वैकेंसी कहाँ मिलेगी? हमको मिलेगी नहीं इन पॉलिसीज के थ्रू। हम वैकेंसी तो क्या, हम आने वाले टाइम में कुछ भी नहीं देखेंगे, खत्म हो जाएगा, पूरा गवर्नमेंट सेक्टर ही खत्म हो जाएगा, सब चीज़ प्राइवेट हो जाएगी। हमको इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी है, हमको इन्हीं मुद्दों को ध्यान में ला रहे हैं आप लोग सब कैंपेनिंग करके, बट और हमको इस पर एम्फेसाइज देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों पे ध्यान देने की। हमको टाइम बाउंडिंग एग्जामिनेशन प्रोसीजर चाहिए। मेनली इस सब कैंपेन का मकसद क्या है, हमारी मेन डिमांड क्या है? जो भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनका जल्द से जल्द रिजल्ट निकले और हमको जॉइनिंग्स मिले, जल्द से जल्द सब स्टूडेंट को ज्वाइनिंग मिले जिनके भी रिजल्ट पेंडिंग्स है। उसके अलावा इस पूरे एसएससी कमीशंस मान लीजिए, रेलवे कमीशन ले लीजिए, दोनों के अंदर बहुत बड़े वर्किंग स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत है। इसके अंदर बहुत से रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है ताकि जो भी स्टूडेंट है उनका टाइम वेस्ट ना हो, उनके 3-3, 4-4 साल बर्बाद ना हो। एक्चुअल में गवर्नमेंट ने इसको क्या बना दिया है, पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। हमारा एग्जाम प्रोसीजर 5 ईयर प्लानिंग कमीशन बन के रह चुका है। वैकेंसी आएगी 2007 में, ज्वाइनिंग मिलेगी 2021। अरे 5 साल में पूरी दुनिया चेंज हो जाती है, हमको 1 साल में जॉब चाहिए। नहीं तो हम स्टूडेंट दूसरे काम की तरफ बढ़े, वो कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं, रिजल्ट्स का वेट करते रहते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है, फिर बाद में उनको दूसरा काम भी नहीं मिलता है। हमको यही डिमांड रखनी है, 1 साल के अंदर हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा जो भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनका जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। सो अल्टीमेटली इस पूरे मुद्दे का कंक्लूजन क्या निकलता है, क्यों हम टारगेट कर रहे हैं स्पीकअप कैंपेन को? तो देखिए, अल्टीमेटली आज के हर एक नागरिक, भारत का हर एक नागरिक जो इस कैंपेन से जुड़ा है, अभी फर्स्ट को हमने जो कैंपेन किया था जो बहुत सक्सेसफुल गया था, उससे जुड़ा हुआ आप लोगों ने, हमने मिलकर जो कैंपेन किया था उससे रिलेटेड हर एक मुद्दे को सरकार ने कंसीडर किया, हर एक मुद्दे को आम जन ने कंसीडर किया। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये सक्सेसफुल कैंपेन आपके द्वारा चलाया गया था और उन मुद्दों को उठाने के लिए जिन मुद्दों ने सरकार को पॉइंट आउट किया था, सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, एसएससी और रेलवे जैसे मुद्दों के लिए। अब
क्या कंक्लूजन है, क्यों हम इन सारे मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं, क्यों कैंपेन चला रहे हैं? क्योंकि हमें रिफॉर्म चाहिए, हमें डेट्स नहीं चाहिए, हमें कंक्लूजन नहीं चाहिए, हमें अल्टीमेटली रिफॉर्म चाहिए। रिफॉर्म किस चीज़ में? एसएससी के एग्जाम पैटर्न में, एसएससी में पूरे में हमें रिफॉर्म चाहिए, हमें रेलवे में रिफॉर्म चाहिए, हमें हर एक उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिफॉर्म चाहिए जो वर्क कर रही है स्टूडेंट्स के एग्जाम के लिए और एग्जाम पैटर्न पर। इन सारे रिफॉर्म्स के बेसिस पर ही आने वाले फ्यूचर में हमारे यंगस्टर्स, हम इस देश के, भारत के हर एक नागरिक का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आज हम लोग इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि हम हाई रेट्स में फीस पे कर रहे हैं, हम हर एक एग्जाम के लिए इतने इतने महीनों तक बैठकर प्रिपेयर कर रहे हैं, और जब 2, 2.5, 3 सालों तक एग्जाम्स के अते पते नहीं होते, एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट्स के अते पते नहीं होते, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का कंक्लूजन ये निकलता है कि अल्टीमेटली सिस्टम को चेंज किया जाए। और ये सिस्टम कब चेंज हो सकता है? जब 5 सितंबर को हम सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर स्पीकअप कैंपेन में मिलेंगे। हैशटैग स्पीकअप, हैशटैग एसएससी एग्जाम्स, डेट्स, एग्जाम डेट्स और हैशटैग आरआरबी एग्जाम डेट्स के अंदर जब आप इंक्लूड होंगे, जब शामिल होंगे सारे टीचर्स है, चाहे स्टूडेंट्स है, चाहे हर एक नागरिक इस देश का शामिल होगा, तभी ये कैंपेन सक्सेसफुल हो पाएगा। अब इस कैंपेन को सक्सेसफुल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फाइनेंशियल और मेंटल हैरेसमेंट से इस आज की डेट के यंगस्टर्स को बचाने के लिए और हमारे देश के और हमारे युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह के कैंपेन को ऑर्गेनाइज करना, सपोर्ट करना, और इन सारे सपोर्ट से देश में एक रिफॉर्म आता है, एक क्रांति आएगी, और इस क्रांति से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पूरी सिचुएशन चेंज होगी। देखिए, मैं नहीं जानती कि सरकार तक कितनी बात पहुंचेगी, सरकार कितना रिएक्ट करेगी, किस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशंस, गवर्निंग सिस्टम रिएक्ट करेंगे, आई रियली डोंट नो, बट मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज की डेट में हर एक इंसान जो इस देश से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कंसर्न है कि इस देश में उसका भविष्य कितना सुरक्षित है। और भविष्य सुरक्षित तब हो पाएगा जब हमारे सारे मुद्दे, चाहे वो किसी भी एग्जाम को लेकर हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर हो, सारे मुद्दे सॉल्व हो पाएंगे। और वो सारे मुद्दे तब सॉल्व हो पाएंगे जब सरकार उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, उस ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से हैंडल करेगी कि वो डिपार्टमेंट हर डेट को, हर एग्जाम को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करे, अनाउंस करे और उसके बेसिस पे एग्जाम करवाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जॉब मिल सके। जो जॉबलेस बैठे हैं, जो अब तक 2 सालों से 3 सालों से अपना फाइनेंशियल लॉस करके घर से दूर बाहर रह रहे हैं, ये सोचकर कि आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आने वाले एग्जाम में एग्जाम देकर के सेलेक्ट होकर के हम जॉब पे लग जाएंगे, वो अल्टीमेटली वो बच्चे, वो लोग जो असुरक्षित हैं, चाहे वो अपने एग्जाम डेट्स को एज आउट कर चुके हैं, एज लिमिट क्रॉस हो चुकी है, सिर्फ एग्जाम्स को वेट करते करते, एग्जाम्स की वेट करते करते, चाहे वो एसएससी है, चाहे आरआरबी है, सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करने की बहुत सख्त ज़रूरत है सरकार को, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सभी को सरकार का और इन ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान आकर्षित करने की। और वो कब कर पाएंगे? जब हम सब साथ मिलकर, आप, मैं, सभी लोग साथ मिल करके, जैसे हमने 1 सितंबर का जो ट्विटर कैंपेन था हमारा, उसे हमने सक्सेसफुल बनाया, वैसे ही आने वाली 5 सितंबर को हमारा जो ट्विटर कैंपेन है, हम उसे सक्सेसफुल बनाएं, एक साथ एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आएं, जिससे कि सभी लोगों को ये पता चल सके कि इस देश के अंदर युवाओं की क्या हालात हैं, और इस हेतु सरकार को और अन्य जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो इस पर्टिकुलर मुद्दे से जुड़ी हुई है, उसको कैसे काम करना है। सो ज़रूर ज्वाइन कीजिए इस कैंपेन को, बेंचर्स आईक्यू को सपोर्ट कीजिए, बेंचर्स आईक्यू सपोर्ट करेगा आप लोगों को, यंगस्टर्स को, जो कि इस देश के युवा हैं, आने वाली पीढ़ी, क्योंकि हम सभी टीचर्स वर्क कर रहे हैं आपके लिए और आप सभी वर्क कर रहे हैं हमारे लिए, और हम सब मिलकर इस देश को सुरक्षित बनाने के लिए, इस देश के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये कैंपेन भी वर्क उसी दिशा में हमारा एक कदम है, इस कदम के साथ कदम मिलाइए और ज़रूर हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। प्लीज़ ज्वाइन आवर ट्विटर कैंपेन #स्पीकअप, जिसके अंदर हम एसएससी, आरआरबी और कैंपेन को टारगेट करेंगे, और इन सारे कैंपेन्स का फोकस है, टारगेट है उस सारे हैरेसमेंट से यंगस्टर्स को बाहर निकालना, जो ऑलरेडी वो एसएससी, आरआरबी या अन्य जितने भी हम कह सकते हैं इररिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स हैं, उन सारे इररिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, उसमें एक रिफॉर्म लाने के लिए वर्क कर रही है। So always we are here together for you and you will be there for us. So please join this campaign on 5th September. We will be there on Twitter campaign. Bye bye. Take care. Have a great day.